अगर धर्म का असली उद्देश्य इंसान को बेहतर बनाना था, तो उसे भीतर से मजबूत करना था, तो फिर उसकी नींव डर पर कैसे टिक गई? जरा सोचिए, हर मोड़ पर सजा की चेतावनी, हर सवाल पर पाप का डर, हर गलती पर ईश्वर के क्रोध की धमकी। यह सब अचानक तो नहीं हुआ होगा। और अगर सच वाकई आजाद करता है, अगर सच इंसान को निर्भय बनाता है, तो फिर इतिहास के हर दौर में डर को इतनी मेहनत से क्यों बोया गया? यह डर किसने पैदा किया, किसके फायदे के लिए पनपाया गया? और सबसे अहम सवाल, जिस दिन इंसान ने डर से बाहर निकलकर सच देख लिया, उस दिन किसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा? बचपन से बिना हमें एहसास कराए हमारे भीतर एक ही शब्द बो दिया गया, डरो। हर गलती के साथ सजा जोड़ दी गई, हर सवाल के साथ पाप का ठप्पा लगा दिया गया और हर सीमा के पार भगवान के क्रोध की कहानी सुना दी गई। धीरे धीरे डर आदत बन गया और आदत सच लगने लगी। लेकिन यहीं पर एक खतरनाक सवाल जन्म लेता है, क्या जो इंसान डर से सही बनता है, वह सच में नैतिक होता है, या वह सिर्फ इसलिए झुकता है क्योंकि उसे दंड से बचना है? क्योंकि नैतिकता भीतर से आती है, डर से नहीं। और जो आदमी सिर्फ डर की वजह से अच्छा बनता है, वह मौका मिलते ही वही करेगा जो उससे छुपाकर किया जा सके। तो फिर यह डर इंसान को बेहतर बना रहा है या बस उसे आज्ञाकारी बना रहा है? डर और नियंत्रण का रिश्ता संयोग नहीं है, यह एक सोची समझी कड़ी है जो हर युग में दोहराई गई है। जो इंसान डरता है वह स्वाभाविक रूप से आदेश मानता है, क्योंकि डर सोचने की ताकत छीन लेता है और आज्ञाकारिता को सुरक्षा का भ्रम दे देता है। और जो आदेश मानने का आदी हो जाए, वह कभी यह पूछने की हिम्मत नहीं करता कि व्यवस्था सही है या नहीं। शायद इसी वजह से डर को धीरे धीरे धर्म का हिस्सा बना दिया गया, ताकि सवाल उठाने से पहले ही मन कांप जाए। क्योंकि जब डर सही मात्रा में बैठा दिया जाए, तो लाखों लोगों को बिना जोर लगाए, बिना जंजीर दिखाए एक ही दिशा में चुपचाप चलाया जा सकता है। और यही वह रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद नियंत्रण का पूरा खेल साफ दिखाई देने लगता है। सच असुविधाजनक होता है, सच सवाल खड़े करता है, सच आदतें तोड़ता है, सच सत्ता को चुनौती देता है। और सुविधा क्या करती है? वह कहती है जैसा चल रहा है चलने दो। धर्म को जब सुविधा से जोड़ दिया गया, तो सच धीरे धीरे बाहर होता गया और उसकी जगह ले ली डर ने। डर उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि इंसानी सिस्टम की मजबूरी है। भगवान सुधार चाहते हैं, डर आज्ञाकारिता चाहता है। इसीलिए हर उस आवाज को दबाया गया जो डर से ऊपर उठकर सच की बात करती है। इसीलिए जब कोई आपसे कहे डरो वरना भगवान नाराज हो जाएंगे, तो खुद से पूछिए, क्या यह भगवान की भाषा है या डर से चलने वाली व्यवस्था की? अगर आप डर से ऊपर उठकर सच समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ डर बेचा नहीं जाता, यहाँ सोचने की हिम्मत दी जाती है। धन्यवाद।